अभी मैं बात करूंगा 29 में 2023 मंडे के लिए। देखिए हमारा जो एनालिसिस होगा क्रूड गोल्ड सिल्वर नेचुरल गैस के ऊपर होगा। क्या होगा? क्रूड गोल्ड सिल्वर एंड नेचुरल गैस के ऊपर होगा। याद रखिएगा मेरे दोस्त, हमारा एनालिसिस जो है ये ओरिजिनली आप लोगों को हेल्प करने के लिए दिया जाती है कि ओरिजिनली लाइव मार्केट को आप देखिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। हमारा एनालिसिस पीछे से आप लोगों को सपोर्ट तैयार करके देगा, ठीक है, और भी बेहतरीन तरीके से मार्केट को समझने के लिए। मैं यहाँ पे एक पॉइंट रखना चाहता हूँ मेरे दोस्त। देखिए मेरे दोस्त, हमारा एनालिसिस के अंदर ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझने वाली बात यही है, समझने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि टोटल एनालिसिस देख जाएंगे बट ये मेन पॉइंट नहीं समझेंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगा। देखिए हमारा एनालिसिस का मेन पॉइंट यही है। देखिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, ठीक है, एकदम सीधा मतलब की बात करते हैं। यानी कि सपोज करिए हमारा एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल के अंदर हमें लगा कि 29 तारीख का जो डायरेक्शन है या मार्केट का जो व्यू पॉइंट है ये अपसाइड बनना चाहिए, ठीक है, तो हम अपसाइड बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मंडे शायद मार्केट ओपन होने के बाद, चलने के बाद हो सकता है डाउन में आ भी जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि नहीं आती है, ठीक है। देखिए मार्केट इज सुप्रीम, ठीक है, 100% कुछ नहीं होती है इस मार्केट के अंदर, ठीक है, एरर तो रहती है, बहुत अच्छा खासा एरर रहती है मार्केट के अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पे मंडे मार्केट डाउन चली जाती है। देखिए बाद में देखने में ना मार्केट को बहुत अच्छा लगता है या लगता है कि हम यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते थे, ठीक है, सेलिंग में हम यहाँ पे ट्रेड बना के बहुत कुछ कर लेते, बट ओरिजिनली क्या है ना, बोलना और ओरिजिनली मार्केट में समझना करना बहुत अलग अलग बात होती है, ठीक है। बोलने में तो बहुत कुछ बोल दिया जा सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे मैं बहुत सारा एनालिसिस के अंदर बताया हूँ, प्रीवियस बहुत एनालिसिस में बताया हूँ कि हमारा जो व्यू पॉइंट है ना अपसाइड, इसके बाद हम सोचते ही नहीं है कि डाउन साइड मार्केट आए तो भी हमारा कोई दिक्कत नहीं बनती है। देखो भाई मार्केट हमें देना है तो मार्केट अपसाइड दिखाएगा, ठीक है, तब हम सोचेंगे हमारा जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तब हम सोचेंगे कि चलिए भाई अपसाइड दिखाया तो अभी अपसाइड हम जाने के लिए तैयार रहेंगे। अभी देखिए ये हमारा प्लानिंग है, ठीक है, अभी मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। देखिए अपसाइड सिग्नल देने के बाद मार्केट स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ओरिजिनली एनालिसिस के अंदर है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे और तो बेहतर रहेगा। यानी कि जो डिसिप्लिन, एक पुराना बात है ना, डिसिप्लिन रहेंगे तो ओरिजिनली सक्सेस मिल सकता है, तो वही सेम डिसिप्लिन में रहेंगे, ठीक है। और सक्सेस तो बात की बात है, हम पहले प्रोसेस को तो फोकस करें सही तरीके से, ठीक है, प्रोसेस को ही फोकस नहीं करेंगे सही ढंग से और सक्सेस की बात करेंगे तो ये कैसे होगा जनाब, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल बात करता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल बात करता हूँ, कोई ऊट पटांग से ड्रीम नहीं दिखाता हूँ आप लोगों को, प्रैक्टिकल बात करता हूँ, रियलिटी के ऊपर बात करता हूँ। रियलिटी मतलब मार्केट में ओरिजिनली होता क्या है, ठीक है, मार्केट बहुत मुश्किल चीज है भाई, सीधा मतलब, बट इसको आसान किया जा सकता है बहुत सारा प्रैक्टिस के बाद, बहुत सारा नॉलेज के बाद, ठीक है, इसको आसान किया जा सकता है। समझ में आया? ओके, बट ये चीज है तो बहुत मुश्किल। यहाँ पे और एक क्वेश्चन आती है, बहुत लोग मुझे पूछे हैं कि ओरिजिनली आप इंडिकेटर यूज क्यों बोलते हैं, यानी इंडिकेटर यूज करने के लिए नहीं क्यों बोलते हैं, ठीक है, नो इंडिकेटर आप क्यों बोलते हैं। देखिए मेरा इंडिकेटर इंडिकेटर को कोई नफरत नहीं है, ठीक है, या कोई नाराजगी कुछ नहीं है। इंडिकेटर में इस वजह से ना कहता हूँ, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, मेरा एनालिसिस इंडिकेटर बेस्ड नहीं है, मेरा एनालिसिस कुछ अलग तरीके से डिजाइंड है, ठीक है, मेरा एनालिसिस में इंडिकेटर का कुछ काम है नहीं, इस वजह से मैं कहता हूँ इंडिकेटर देखिए मत। और मेरा एनालिसिस आप देखेंगे तो कोई सेम एनालिसिस है नहीं मेरा एनालिसिस की दूसरे के साथ भी देख के आप रिलेट कर पाएंगे या मैच कर पाएंगे, क्योंकि हमारा एनालिसिस बहुत ही कम वक्त में एनालिसिस दिया जाती है, पहली बात। दूसरी बात होती है पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, इधर से ये होगा, कुछ नहीं, घुमा फिरा के कुछ नहीं बोलता, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ, ठीक है, कि आप साइड व्यू रखना है, दैट्स इट। अभी उसके बाद मार्केट सिग्नल देगा, मार्केट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, ठीक है, वो तो बात की बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। तो इस वजह से बोलता हूँ कि दूसरे के साथ मैच मत करिए, हमारा देख रहे हैं तो हमारा देखिए, और आप लाइव मार्केट में वॉच करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमारा एनालिसिस को देखने के बाद वॉच करेंगे तो बहुत हेल्प होगा, ठीक है। अभी आपको हेल्प लग रही है तो आप एनालिसिस देखिए, नहीं लग रही है तो जिसको आपको पसंद आ रही है उसको देखिए, ठीक है। तो मेरा इंडिकेटर के साथ कोई रिश्ता बुरा नहीं है, ठीक है, इंडिकेटर जिस सिस्टम के अंदर इंडिकेटर आती है, जो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं उनको करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट हमारे सिस्टम में इंडिकेटर यूज नहीं होती है। चलिए डायरेक्ट एनालिसिस के अंदर आते हैं। मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहूंगा, देखिए बताना जरूरी था इस वजह से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगेगा आप लोगों का, ठीक है, आज आज सुन लीजिए, आगे मैं ऐसा नहीं बताऊंगा। देखिए हमारा प्रीवियस जो भी या जितना भी एनालिसिस दिया गया है, बहुत एनालिसिस के अंदर हम बाइंग अपसाइड, बाइंग मतलब क्या, हम यहाँ पे बाइंग करने के लिए नहीं बोल रहे, व्यू पॉइंट हमारा बाइंग है, सेलिंग आई है, ठीक है। बहुत एनालिसिस, बहुत प्रीवियस आप उठा के देखिए, 470-75 एनालिसिस दे चुका हूँ, ठीक है, बहुत एनालिसिस के अंदर ऐसा हुआ है, अपसाइड व्यू है, मार्केट डाउन साइड आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, हमारा एनालिसिस था ये। अबे मार्केट डाउन आ गया तो मार्केट की मर्जी भाई, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या कोई यहाँ पे लुका छुपी खेल नहीं हो रही है, ठीक है, जो होगा सामना सामनी होगा। देखिए क्रूड ऑयल की मैं बात रखूंगा अभी, तो क्रूड ऑयल का मैं लेवल क्लियर कर देता हूँ, 6042 किलर लेवल, 5965 किलर लेवल। देखिए मैं लेवल क्लियर कर दिया। अभी मेरा व्यू पॉइंट आएगा कि ओरिजिनली मैं फोकस कहाँ रखूं। देखिए मेरे को लग रहा है कि मंडे, ठीक है, मंडे का जो फोकस अपसाइड रहेगा ना कहीं शायद मार्केट अपसाइड ज्यादा मूव करे, ठीक है, ये मार्केट का सेंटिमेंट देख के मुझे लग रही है, ठीक है, ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, प्रिडिक्ट का मतलब मैं समझ रहा हूँ मार्केट को इसी ढंग से, ठीक है, ये तो हट गया, दोबारा लिख देता हूँ एक बार है क्विकली। किलर लेवल 5965 किलर लेवल, व्यू पॉइंट अपसाइड, यहाँ से मार्केट अपसाइड जाए या सपोर्ट बना के अपसाइड जाए, ओवरऑल अपसाइड व्यू है। अभी टारगेट देखो, मैं टारगेट क्यों बताता हूँ, देखिए मार्केट के अंदर टारगेट पकड़ना ये पॉसिबल नहीं है भाई, नो पॉसिबल, यानी कि इम्पॉसिबल, नो पॉसिबल नहीं इम्पॉसिबल, ठीक है भाई, मार्केट कितना जाएगा कहाँ तक जाएगा ये भाई पकड़ना मुश्किल, यानी कि इम्पॉसिबल है। पर मैं टारगेट क्यों बताता हूँ, देखिए टारगेट एक फिक्स हम रख लेते हैं कि ओरिजिनली सपोज करिए क्रूड ऑयल के अंदर हम जो टारगेट बता रहे हैं सपोज करिए 100 पॉइंट है, ठीक है, और 100 पॉइंट ही है मंडे के लिए टारगेट, ठीक है, 100 पॉइंट है। इसमें क्या होगा कि हमारा ट्रेड करने के बाद एक फोकस रह जाएगा कि चलो भाई 100 पॉइंट हमें आगे दिख रही है, ठीक है, अभी 100 पॉइंट आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, एक कंट्रोल हो जाएगा अपने दिमाग के अंदर, ए टू जेड ओवरऑल जो ट्रेड है ना उसके अंदर टोटल कंट्रोल आ जाएगा कि ओवरऑल भाई 100 पॉइंट का एक टारगेट था वो जो मार्केट अचीव कर भी दिया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, रिस्क भी हमारा थोड़ा बैलेंस्ड हो जाएगा, टारगेट भी बैलेंस आ गया, इसमें क्या होगा, हमारा ही प्लान अच्छा रहेगा, हमें ही काम करने में आसानी होगा, ठीक है। आ जाता हूँ गोल्ड के ऊपर। देखिए मैं थोड़ा खुल के बात रख रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा वक्त ज्यादा लग रही है, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं और एक पॉइंट बता देता हूँ, देखिए ऑप्शन जो है ना, कमोडिटी का ऑप्शन में आप कम, मेरे अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू मी आप काम नहीं करेंगे तो बेहतर है, ठीक है, और मैं कहता हूँ भाई ऑप्शन से दूरी रहना बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर होगा, ठीक है। व्यू पॉइंट सेलिंग साइड, अभी देखिए मार्केट सेलिंग ना आके अपसाइड ना, डाउन साइड ना आके अपसाइड चला जाए भाई, देखिए उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा प्लानिंग हम रेडी रख के चल रहे हैं, ठीक है। डाउन साइड व्यू टारगेट 250 पॉइंट गोल्ड के अंदर। देखिए टारगेट का क्या होगा, टारगेट किस वजह से दिया गया मैं बता दिया, और मार्केट सिग्नल के बाद सपोज करिए मार्केट में एक सिग्नल तैयार हो गया, ठीक है, उसके बाद मार्केट का नजरिया हम कितना तक रख सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग करते हैं कि 1%, 2%, 3% इस तरीके से चलते हैं, बट मैं थोड़ा अलग तरीके से चलता हूँ, ठीक है। लिख के दे रहा हूँ समझ में अच्छी तरीके से आ जाए इस वजह से। 70,962, 70,696 पिलर लेवल, व्यू पॉइंट देखिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, ठीक है, सेलिंग व्यू रखेंगे तो अच्छा रहेगा। टारगेट 450 पॉइंट। अच्छा यहाँ पे एक सच्चाई बताइएगा, ट्रूथ ट्रूथ बताइएगा, ये एनालिसिस आपने देख लिया, अभी आपका दिमाग में सपोज एक लॉजिकली सोच के देखिए, प्रेशर तो नहीं होगा ना कि भाई सिल्वर सिल्वर हमारा मंडे का जो व्यू है सेलिंग है, यानी कि सपोज ये लेवल है XYZ कुछ भी लेवल है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर हमारा जो व्यू पॉइंट रहना चाहिए डाउन साइड रहना चाहिए, ठीक है। अभी मार्केट अपसाइड का सिग्नल बना रही है, या मार्केट बहुत तरीके से ना इस ढंग का अपसाइड 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 चलता रहता है, ठीक है, एक सेलिंग आने से पहले भी मार्केट अपसाइड अपसाइड चलता रहता है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई चलो अपसाइड दिखा रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो व्यू पॉइंट है ये सेलिंग साइड है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है, हमारा सेलिंग व्यू पॉइंट है डाउन साइड, ठीक है। अभी मार्केट अपसाइड दिखा तो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें चला भी जा सकता है अपसाइड, हमें कोई रिग्रेट नहीं होगा, बट हमारा व्यू डाउन साइड है, क्लियर है। हो सकता है ये फॉल्स अपसाइड दे रही है कंप्लीटेड, उसके बाद सपोज सेलिंग का व्यू आया तो मार्केट कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। नेचुरल गैस,
202.30 एंड 196 ये है किलर लेवल। एंड व्यू पॉइंट क्या है ना, ये है सेलिंग साइड, ठीक है। और मैं टारगेट की बात करूं, भाई हमें एक कंट्रोल आ जाए ओवरऑल 5 पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा कम भी हो सकता है ऑब्वियसली, समझ आ गया। इसके बाद एनालिसिस के बाद मार्केट सिचुएशन डिपेंड करता है, ठीक है। मार्केट किस सिचुएशन में कहाँ चल रही है, किस ढंग से चल रही है, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है। मार्केट का बहुत सारा सिनेरियो उसके अंदर भी तैयार होता है, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत सारा नॉलेज चाहिए, ठीक है। देखिए मैं आपको एनालिसिस देख के इतना समझा सकता हूँ या इतना समझाया कि ओरिजिनली मार्केट का व्यू क्या रखना है, ओवरऑल मोटा मोटा जो चीज़ है वो बता दिया, ठीक है। अभी आपको कार खुद चलाना है, गाड़ी आपको खुद चलाना है, ठीक है। अभी कौन सा जगह में क्या आएगा, ठीक है, आपके आगे क्या आएगा, उसी ढंग को देख के, उसी चीज़ों को देख के आपको कंट्रोल करना होगा आपका गाड़ी को, ठीक है। एक ही तरीके से गाड़ी नहीं चला सकते, रास्ता अलग अलग होगा, ठीक है। क्राउड भी अलग अलग रहेगा, कभी रास्ता पूरा एकदम खुला मैदान रहेगा, कभी क्राउड रहेगा, ठीक है। हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से आपको चलना चाहिए, चलना होगा ऑब्वियसली। उसी सेम तरीके से मार्केट को भी समझिए ना। एनालिसिस देख के मैं कुछ समझाया, अभी आपका दिमाग लगाइए, समझिए मार्केट को, अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। उसके बाद आपको चला यानी कि अंदाजा आ जाएगा कि किस ढंग से कौन सा जगह में क्या परफॉर्म हमें करना होगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।